तो आज मैं जो है कि पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो पैंट बहुत ही इजी है कटिंग करना। आप इसको एक बार सही से देख लेंगे तो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कपड़ा पहले जो है कि लंबाई है तो पहले ऐसे फोल्ड किया है, यहाँ की इस तरह। और फिर इसके बाद पूरे कपड़े को इस तरह फोल्ड किया है। तो इसी तरह आपको भी कर लेना है। आप इसको वीडियो को स्किप ना करके पूरा डिटेलिंग में आप पहले इसको, सबसे पहले अगर आप कटिंग कर रहे हैं, आप बिगनर हैं तो पेपर ले लीजिएगा, फिर उस पे कटिंग करके। और इसे आप छोटे बेस पे भी कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंचेज में कट कर रही हूँ तो आप सेंटीमीटर, अपने ही नाप को सेंटीमीटर में कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने फाइल या कॉपी पे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप इसे देख के आप कपड़े पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि लेंथ लेंगे। तो लेंथ कैसे लेंगे, जितनी हमारी फुल लेंथ है, सॉरी, फुल लेंथ है ना, तो उसमें जैसे मेरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरा जो है कि 33 लेंथ है फुल। उसमें से माइनस जो हमें जितना बेल्ट रेडी रखना है उतना हमें बेल्ट को माइनस कर देना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 1.25 इंचेस का जो है कि जो है हमारी इलास्टिक भी जितनी होती है उतना रख सकते हैं, हमारे पास जितनी इलास्टिक है उस हिसाब से। अगर 1 इंच वाला इलास्टिक है तो 1 इंच आप माइनस कर दीजिए, और 1.25 इंच का है तो 1.25 इंच माइनस कर दीजिए। ये आपके अकॉर्डिंग है कितना बेल्ट रखना है। नॉर्मल 1 से 1.5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.25 का रख रही हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे ये 1.25 फुल जो हमारी लेंथ है उसमें से 1.25 माइनस कर देंगे। तो 1.25 माइनस कर दिया हमने, तो आया 31.75। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हाफ इंच हमारी जो सिलाई के ऊपर में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे जाएगा। क्योंकि हमें जो ये फोल्ड जो चाहिए, हमें जैसे पैंट का फोल्ड रहता है, ये कितने इंच रेडी रहना चाहिए फोल्ड करने पे, तो ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर ये 1 इंच का रहता है तो उसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे। तो हाफ इंच प्लस करेंगे 1.5 ये और हाफ इंच ये, तो ये हो गया 2 इंच। आपकी कुल जितनी भी लेंथ आती है उसमें से बेल्ट माइनस करने के बाद आप 2 इंच प्लस कर दीजिए। ये सभी के लिए फिक्स है। ओके, किसी की कितनी भी लेंथ हो उसमें से बेल्ट माइनस करने के बाद आप 2 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे +2 इंच, तो यहाँ पे 33.75 आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेंथ को 33.75 रख रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, और मैं इधर भी थोड़ा सा ड्रॉ करूंगी क्योंकि इधर भी कपड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगी। और पैंट के लिए आप किसी भी साइड से कट कर सकते हैं, इसमें फोल्ड की जरूरत देखने की नहीं होती है। बट हाँ, आप प्लाजो कट कर रहे हैं, सिंपल प्लाजो, तो उसके लिए आपको फोल्ड की साइड से कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं हाफ इंच पे एक जो है कि लाइन ड्रॉ कर लूंगी, कि जिससे कि मेरा ये कपड़ा सीधा हो जाए। यहाँ पे मैं वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ। बस मेरी थोड़ी सी स्पीड कम है, तो मैं क्लियर बताना चाहूंगी कि मैं आपके लिए ये बहुत जो है कि सही से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मेजर करना होता है तो इसलिए टाइम लगता है। तो वीडियो बड़ी हो सकती है, तो अगर आप सीखने वाले हैं तो आप सीखेंगे। तो इसे अगर आप वीडियो को अच्छे से देख ले तो आप पैंट दोबारा तो भूल ही नहीं सकते कि कैसे कटिंग करनी है। अब आते हैं, हमारा ये लेंथ हो गया, मैंने लेंथ ले लूँ क्योंकि अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे 33.75 लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपिट साइड से ले रही हूँ। पैंट के लिए आप इधर से भी ले सकते हैं, मैं इसलिए क्योंकि ये फोल्ड वाला कपड़ा है, अगर जितना बचेगा तो वो फोल्ड साइड से बचा रहेगा, तो किसी और यूज में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 33.75 पे निशान लगा लूंगी, और इसी तरह इस लाइन से भी नाप लेंगे। ओके, और फिर इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी लाइन हो गई। अब हमने क्या किया था, हमें 1.5 इंच यहाँ से जो हमने ये लाइन खींची है, तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड जाएंगे, वहां पे एक निशान लगाएंगे और उधर भी लगा देंगे, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास में आपको दिखाती हूँ, आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर आएंगे। ये लाइन यहाँ से जो है कि हमारा फोल्ड होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, यहाँ से 1.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारी 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे कि हमारी 1 इंच की जो है कि मोहरी तैयार होगी। तो इसी तरह लाइन को सीधा रखते हुए उधर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 1.5 इंच,
अब इस मार्क को मिला देंगे। ओके, तो ये लाइन हमारी हो गई। यहाँ से हमारा ये लेंथ हो गया। लेंथ लेने के बाद हमने लेंथ कैसे लिया, लेंथ हमने पूरा लिया। लेंथ जितना हमारा लेंथ होता है उसमें से बेल्ट माइनस करने के बाद 2 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ मेरा जो है 33-75 आया। 33-75 पूरी लेंथ लेंगे और जितना आपको ये बॉडी फोल्ड करनी है यानी कि रेडी होने के बाद कितना रहना चाहिए तो उसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 1 इंच का चाहिए तो मैंने हाफ इंच प्लस किया तो ये 1.5 इंच का हो गया। तो इस लेंथ की लाइन से ऊपर जाएंगे 1.5 इंच। ओके, तो 1.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर। तो अब यहाँ पे हमें जो है कि बेल्ट के लिए कमर के लिए रखना है। तो यहाँ पे अगर हम जब फिटेड बेल्ट बनाते हैं तो हम कमर से लेते हैं क्योंकि उसमें चैन लगता है और फिर इसके बाद पूरा फिटेड रहता है। और यहाँ पे हमें पूरी इलास्टिक लगानी है पूरे उसमें। तो ये मैं आप एक ये भी काम कर सकते हैं दूसरा कि अगर ये फ्रंट वाला हमारा बेल्ट वाला होता है और बैक वाला इलास्टिक वाला, तो हमें ये जो होता है कि वेस्ट से नाप लेंगे और बैक वाला जो है कि इसी से पूरा 2 इंच बढ़ जाता है। तो बस तब वेस्ट के नाप से लेंगे। पर यहाँ पे जो पूरा मेरा बेल्ट ही रहेगा, सॉरी इलास्टिक वाला बेल्ट रहेगा, तो यहाँ पे मुझे ये है हिप राउंड से लेंगे। तो आपको ये इस पैंट में हिप राउंड से लेना है। तो हमारी जितनी भी हिप राउंड होगी तो हिप राउंड यहाँ पे मेरी 35 है। 35 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसमें लूजिंग लूजिंग आप 1 से लेके 2 इंच तक रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, अपने चॉइस के एक नॉर्मल हिसाब से आप रख सकते हैं 1.5 इंच से 2 इंच। तो मैं यहाँ पे प्लस 2 इंच कर रही हूँ तो ये 10.75 आ गया। तो यहाँ पे 10.75 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ये आगे वाला फ्रंट वाला अगर फिटेड बेल्ट बनाते हैं तो इसका हाफ करके यहाँ पे डार्ट भी लिया जाता है। वो डार्ट हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, तो यहाँ से इसकी लंबाई लगभग 5 इंच होती है। तो यहाँ पे मैं डार्ट वाला नहीं बना रही हूँ, पूरा फुल जो है कि इलास्टिक वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डार्ट नहीं रख रही हूँ। अगर आपको रखना है तो इस तरह करना है। अब इसके बाद हमें आता है आसन यानी क्रॉस पॉइंट। तो क्रॉस पॉइंट के लिए हिप राउंड लेंगे। ठीक है, वही सेम करना है, हिप राउंड लेंगे तो 35, फिर डिवाइड 4 करेंगे। ओके, फिर प्लस करेंगे 2.5। ओके, प्लस 2.5, ये हमारा 11.25 आया। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमने जितना बेल्ट रखा है उसे माइनस कर देंगे 1.25। तो ये आया 10। तो यहाँ से हमें 10 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है बन जाएगा। पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। जो हमने निशान लगाया वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और जितना मार्क इधर किया था इतना ही इधर करेंगे। तो 10.25 था तो 10.25 पे लेंगे। आपका जितना भी की कमर होगा उतना करेंगे। यहाँ पे कमर वेस्ट सॉरी हिप राउंड से निकालेंगे। अब इसको और इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ बॉक्स एक रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया बनाना है। ठीक, कैसे बनाना है, तो इसके लिए पहले इसका और इसका हाफ कर देंगे। आप थोड़ा सा पैंट को लूज यहाँ से रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाफ इंच लगभग इसको और बाहर की साइड आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच इसको बढ़ा दिया। आप भी ऐसे हाफ इंच बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लूज रहेगा। अब यहाँ पे 2 इंच बाहर जाएंगे। ओके, 2 से 2.5 इंच आप बाहर जा सकते हैं। हैवी साइज है तो 2.5 हो गया। तो ये 33 है तो ज्यादा भारी नहीं है। तो यहाँ पे 2 इंच। ठीक, अब इसको क्या करना है, यहाँ से इसका हाफ इंच हाफ निकलना है इस लाइन का। फिर इसका भी हाफ करेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्रॉस पॉइंट बनाने के लिए यहाँ से इसको इस तरह गोलाई देते हुए आप इसको मिला दीजिए। या कर्व स्केल हो तो कर्व स्केल से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉच एरिया जो है आसन बन गया। और इस वाले पॉइंट से पहले हमने इसका हाफ लिया, हाफ लेने के बाद फिर इसका और इसका हाफ लिया। तो यहाँ से ही मिलाना है हमको ये। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो आसन वाला भाग बाहर को गया है इसका मिड पॉइंट लेंगे। ओके, क्रॉच एरिया पे मिड पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया है। तो अब ये हम इधर नाप के लिखेंगे ये मिड पॉइंट कितना आया। तो यहाँ पे 6.5 आ रहा है। तो यही 6.5 यहाँ पे लेंथ जो हमने ली है लास्ट, सॉरी लास्ट पे नहीं, जो हमने ऊपर 1.5 इंच ऊपर गए हैं ना, उस पे हमें ड्रॉ करना है। ओके,
तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक जो है कि जितनी दूरी ये थी उतना ही दूरी हमने इधर रखा है। अब इस लाइन को साथ में मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें मोहरी देखनी है, मोहरी जितनी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोहरी हमारी जितनी भी आती है, जैसे यहाँ पे 12 है, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, 1 इंच, ठीक, डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक। तो 3.25 आया। तो 3.25 वन साइड का एक निशान लगाएंगे। 4 इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास ये जो है कि टू चार चार कलर में तैयार होंगे, तो इसलिए कि 2 आगे का पार्ट होता है, 2 पीछे का। तो यहाँ पे 3.25 इधर और 3.25 इधर, ठीक। ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया हमारा लेग कर्व स्केल, ठीक है। ये पैंट वेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये हो गया हमारा हिप कर्व, जहाँ पे हिप का शेप देना होता है, इसे हिप कर्व का यूज करते हैं। और ये लेग के लिए हो गया। तो यहाँ पे जो ये निशान है उसको यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे और दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया। इसी तरह इधर वाला भी मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो ये बाहर गया है क्रॉच वाले एरिया पे, क्रॉच से मिलाना है। तो जैसे उसको मिलाया है ऐसे ही इसको भी मिलाएंगे। तो ये हमने ये वाला पैंट का मिला दिया है। अब यहाँ पे चाहिए, आप चाहे तो इसे शेप दे सकते हैं, अदरवाइज हल्का सा ये राउंड में इस तरह कर दीजिए। आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। अगर ये आपको शेप देना है तो ये आप शेप दे सकते हैं। ओके, तो ये आधा इंच लगभग अंदर की साइड जाएगा इस तरह। बट ये वाला जो शेप होता है ये फिटेड वाले में दिया जाता है, जब हमारा फिटेड बेल्ट हो। तो यहाँ पे मैं सीधे वाला ही कट करूंगी, ये वाला नहीं कट करेंगे। ओके, तो आपने देखा कितने इजी से ये पैंट हमारा ड्रॉ हो गया है। अगर आपको ये फिटेड रखना है तो इसका जो है कि सेंटर ले लेंगे, सेंटर से 5 इंच नीचे आ जाएंगे। ओके, 5 इंच नीचे आ जाएंगे तो ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने से हाफ इंच राइट साइड, हाफ इंच लेफ्ट साइड, दोनों साइड हाफ हाफ इंच का जो है कि मार्जिन दूरी लेंगे। फिर इन दूरी को यहाँ पे नीचे मिला देंगे। तो ये एक हमारे यहाँ पे डार्ट तैयार हो जाएगी 1 इंच का। तो अगर आपको फिटेड जो बेल्ट बनाना हो तो फ्रंट साइड का, तो आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैं फुल इलास्टिक का ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने ना इसे कट कर रही हूँ, मैं सीधे कट करूँ, क्योंकि मुझे फिटेड बेल्ट नहीं बनाना। अगर फिटेड बेल्ट बनाना होता तो ये भी जाता, हाफ इंच ही कट जाता। तो आई थिंक शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब इसके बाद हमें बैक साइड का भी ड्रॉप, ठीक है। तो बैक साइड यहाँ पे पहले मैं जो है कि लेंथ जो लास्ट वाला ना वहीं से कट करूंगी, पर दोनों कपड़े को ध्यान में रखते हुए कट करिएगा कि यहाँ पे 2 लेयर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे का, और पीछे वाला ये सॉरी आगे का, और ये 2 लेयर छूटा रहेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से कट करना होगा, नीचे वाला कलर ना कट हो, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारी लेंथ वाली ना, मैं वहां से कट करूंगी। थोड़ा सा मैं इधर से ही निकालूंगी। मैंने देखिए यहाँ पे 1 इंच लगभग छोड़ा है, क्यों, अभी बताती हूँ। अब ये देखो मैंने ऐसे कट किया ना, अब ये वाला मुझे कपड़ा फोल्ड नीचे करके कटिए, इसलिए जब भी कटिंग करेंगे आपको ये कपड़ा जहाँ से फोल्ड करके मोड़ी है ना, हमने जो लाइन 1.5 इंच की खींची है, तो वहां से इसको फोल्ड कर देंगे। तो अब ये लेंथ वाइज में हमें पैंट की कटिंग करनी है। ओके, ये वाला ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए ये वाला जब पैंट पैंट नीचे से पतली होती जाती है ना, और यहाँ पे ऊपर की साइड जब हम फोल्ड करते हैं कपड़े को, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी पैंट की जो है कि 2.5 इंच और 2.5 इंच लगभग आधा इंच के छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसको फोल्ड करके जब कट करेंगे तो ये हमारा छोटा नहीं होगा, वहां पे उतना एरिया बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे। सही से दिखा सकूं कि मैं कैसे कट कर रही हूँ, मैंने क्या क्या आपको बताया कि किसने क्या कट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कट कर दिया, इसी तरह इधर का भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है ना, देखिए।
कैसा इसका सेट है, थोड़ा सा इधर से है ना, ये देखिए इतना इतना बड़ा हुआ कपड़ा है। ये फोल्ड करने में जो हम अगर इसे ऐसे सीधे कट कर देते ना, तो इतना कपड़ा हमारा जब फोल्ड करते हैं तो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सारा यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे कि हमें ज्वाइंट करने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे भी कट कर लेंगे और यहाँ पे भी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे करके कट करूँगी, तो इसको क्रॉच एरिया भी कट कर लेंगे। कपड़े को ध्यान में रखते हुए कट करेंगे क्योंकि मेरे साथ दोनों कपड़ा एक साथ है आगे पीछे का। और यहाँ ऊपर जो कपड़ा हमें एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्रॉच वाला, सॉरी हाँ क्रॉच वाला एरिया पे है, उसको भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड कट हो गया। अब हमें बैक साइड कट करनी है। तो बैक साइड के लिए मैं ये वाला कपड़ा ओपन कर दूँ। तो ये देखिए हमने इसलिए जो है कि फोल्ड साइड से नहीं कट किया क्योंकि देखिए कपड़ा बहुत सारा बच गया। तो इस तरह आप कट करेंगे तो ये आपके पास कपड़ा जो है कि बच जाएगा। तो अब ये देखिए ऐसे कपड़ा छोड़ना था, तो यहाँ पे अब मैंने ये कपड़ा छोड़ दिया और उधर की साइड छोड़ेंगे, इधर की साइड नहीं, इधर की साइड हाफ इंच जितना हमें अंदर ही रखेंगे। तो जैसे वहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे भी कपड़ा थोड़ा कम ज़्यादा है, तो उसको लेवल को बराबर रखने के लिए हाफ इंच अंदर ही रखा मैंने। तो यहाँ पे मैं चेक करें, यहाँ पे लाइन एकदम सही है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसी लाइन पे सब कुछ ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया वाला लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये वेस्ट वाली लाइन। तो हमने जितना ही क्रॉच एरिया से बाहर गए हैं उतना ही इधर बाहर जाएंगे और उतना ही ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर 2 इंच जाएंगे। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और 2 इंच यहाँ पे इस लाइन पे और 2 इंच इस लाइन पे। तो यहाँ पे भी 2 इंच ले लिया और यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। और ये जो है क्रॉच एरिया हमें ड्रॉ करने के लिए है। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, 2 इंच अंदर है ना ये लाइन, ऐसे ही ये वाली लाइन दिखाएगी। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स, तो यहाँ पे 2 इंच का ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, और ये ऊपर तक जाएगी लाइन। तो 2 इंच यहाँ भी, तो 2 इंच यहाँ भी एक मार्क करेंगे इस लाइन पे, और इस लाइन को फिर यहाँ से ये लाइन नीचे। देखिए यहाँ पे ये फ्रंट वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो इसको और इस लाइन को ऐसे डायगोनल लाइन में मिला देंगे। ये इसलिए किया जाता है ऊपर, जब हमें उठना और बैठना होता है तो हमारे पैंट जो है बैक साइड का नीचे खिसक आता है। तो नीचे जब खिसक आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स वगैरह दिखाई दे। तो इससे ये 2 इंच बढ़ा के कट किया जाता है कि उठने बैठने में दिक्कत भी ना आए, हमारी प्रॉपर कमर ढकी भी हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसका हाफ लेंगे, ठीक, फिर इसका हाफ ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे शेप दे देंगे। ये हमारा शेप हो गया, ये हो गया। अब यहाँ नीचे की साइड, अब देखें एक नीचे की साइड भी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारा फोल्ड वाला है, और नीचे ये लाइन, तो वहीं से सब कुछ हो गया। तो हमने यहाँ पे एक जहाँ से फोल्ड करना है 1.5 इंच के, वो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक लास्ट नीचे वाला। तो सेम जैसे हमने फ्रंट में नीचे वाला फोल्ड किया था मोड़ी के लिए, ऐसे ही फोल्ड करके इसको भी कट करेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए, आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये प्रिंटेड है, तो शायद मुझे लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक, और फिर इसको ऐसे बिछाया, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन ये ऊपर वाले ड्रॉ किया। ठीक, अब जितना हम क्रॉच एरिया बाहर गए हैं जैसे 2 इंच, तो उसका हाफ कर देंगे। तो जब हाफ करेंगे तो 1 इंच आएगा। तो यहाँ पे 1 इंच जो है कि ब्रेथ लेंगे, तो यहाँ पे 1 इंच ये हो गया। अब इसको और इसको मिला देंगे। तो हमारे पास लेग कर्व स्केल है, तो उसी से मिलाएंगे। ये सबसे सही होता है कि इससे क्या होता है कि आपको पैंट का शेप देने के लिए एकदम सही रहता है। ये स्केल होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो प्रोसेस बताएंगे क्या करना है आपको।
तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कटिंग करने के लिए जैसे हमने ये फोल्ड करके कट किया था ना, ऐसे ही इसको भी फोल्ड करके कट करेंगे, बट पहले यहाँ पे हम सीधी लाइन कट कर देंगे जिससे कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट ना हो। तो यहाँ पे मेरी ये पैंट ड्रॉ हो गई है और पहले इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे इतना पे मुड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने उतना ही कट किया है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता रही थी कि अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ से और ये 1 इंच जो हम गए हैं ऐसे ही मिला देंगे। ठीक, इसको लाइन को इससे और इससे मिला देंगे। तो जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो उसका अब इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, सेंटर लेने के बाद अब इसका भी सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर आएगा ना, तो यहाँ जब सेंटर आएगा इस लाइन से हाफ इंच अंदर आएंगे। ठीक है, अंदर जब आएंगे तो यहाँ से अब इस लाइन को कर्व देते हुए, ये तो लाइन यहाँ तक हमें सीधी खींचनी है, जो ये हमारा सेंटर आएगा यहाँ पे वो तो सीधा ही रहेगा। देखिए यहाँ से भी आप देखेंगे ये वाला लाइन लगभग सीधी ही रहती है। फिर यहाँ से जो है कि इसको शेप देते हुए इस लाइन पे ऐसे मिला देंगे, तो ये देखेंगे ऐसे ही शेप आएगा। तो उसका ये है, बस लगभग हाफ इंच अंदर आता है। और यहाँ भी अगर मैं मिलाऊं तो देखिए, ये चीज स्केल को मैं मिला रही हूँ, ये देखिए हाफ इंच अंदर की साइड ये लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो इसलिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है, अब बस इसकी कटिंग करें। तो यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट साइड के लिए कट किया था, वैसे ही इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, इसीलिए देखिए मैंने इतना कपड़ा जो है कट किया कि जिससे कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट ना हो। तो अब यहाँ पे जो लाइन 1 इंच हम गए 1 इंच वाला गैपिंग लिए 1 इंच से कट करना है। तो ये हमारा पीछे की साइड का हो गया पार्ट, तो इसको कट कर देंगे। तो अब मैं यहाँ से इसको कट कर, ठीक, ये हो गया। अब क्रॉच एरिया, तो ये देखिए इसको भी ओपन कर दिया। अभी इधर वाला भी कट करना है, इससे पहले इसको फोल्ड करेंगे, इधर वाला भी पार्ट कट करेंगे पहले। यहाँ पे जैसे है वैसे कट कर देंगे। तो ये देखिए पैंट की कटिंग हो गई है, बस यहाँ पे पॉइंट का निशान लगा देंगे कि जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट करने में आसानी होगी, हमारे पैंट का शेप बिगड़े ना और इधर उधर सिलाई ना जाए। तो इधर भी कट कर लीजिए और यहाँ। तो आपने देखा कितना इजी तरीका था ये पैंट कट करने का। तो ये देखिए हमारा जो है कि पार्ट, ये पैंट की हमारा जो कटिंग हो गई है। तो स्टिच करने के बाद इसका जो है बेल्ट कटिंग होगी, तो मैं बेल्ट कटिंग उसी टाइम आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। तो अब चलते हैं स्टिचिंग पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट लिया है। तो यहाँ पे दोनों का जो है फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया जॉइंट करेंगे। तो हाफ इंच जो मार्जिन हमने छोड़ी होती है सिलाई के लिए, हाफ इंच लेकर और ये क्रॉच एरिया को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया सिल लिया है। इसी तरह बैक साइड का भी सिल लेंगे। तो ये रहा बैक साइड। तो जैसे हमने फ्रंट वाला सिला है वैसे ही इसको भी सिल लेंगे। ये राइट साइड है, इसको अपोजिट साइड करके दोनों को एक साथ मिला के स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे बैक साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद दोनों पैंट को जो है कि यानी कि दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। तो इसको इस तरह मैंने यहाँ पे पॉकेट जो है कि लगा लिया है, इसको इस तरह रख कर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले सेट कर लेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है पिन से सिक्योर करेंगे और जो हमने कट लगाए हैं थोड़े जो है बीच बीच में हमने नॉट्स दिए हैं उसको मिलाते हुए यहाँ पे सेट करना है। तो जितने भी हमने मोहड़ी पे भी लगाया है जहाँ से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे जो पॉकेट के नीचे जो हमारा हिप साइड से जो है कि थोड़ा सा क्रॉच एरिया जहाँ आता है वहाँ पे भी हमने नॉट्स लगाए हैं। तो उसको इस तरह मिलाते हुए जब हम स्टिच करेंगे तो इसमें कपड़ा जो है हमारा बिल्कुल बराबर आएगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। तो इसलिए क्रॉच एरिया को नॉट्स जो हमने लगाए हैं उसको मिलाकर इस तरह इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच जितना जो है कि मार्जिन लेके स्टिच कर देंगे। अगर आपने 1 इंच मार्जिन रखी है तो आप 1 इंच मार्जिन लेके रखेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्जिन रखी है इसलिए मैं हाफ इंच रखकर मैं स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइड वाला स्टिच हो गया है। अब इसके बाद जो है कि हमें क्रॉच एरिया वाला जो पार्ट है उसको सिलना है। तो यहाँ पे जैसे हमने नॉट्स लगाए थे उसको मिलाते हुए पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमें क्रॉच एरिया वाला जो पॉइंट हमने जॉइंट किया है जहाँ स्टिचिंग है उसको जॉइंट को जॉइंट से मिलाकर वहाँ पे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसी तरह दूसरे साइड का भी कर लेंगे और थोड़ा सा बीच में भी पिन्स लगा लेंगे, उसे सिक्योर कर लेंगे कि हमारा कपड़ा जो हो अनइवन ना हो, तो जिससे हमारे कपड़े सारे बराबर ही आए। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे जो है कि मिलाकर बीच बीच में भी पिन से मैं सिक्योर कर लूँगी और फिर इसके बाद हाफ इंच की जितनी हमने लूजिंग मार्जिन छोड़ी है उतना लेकर इसे स्टिच कर देंगे। तो हाफ इंच मैंने मार्जिन छोड़ी है तो उतना ही लेके मैं इसे स्टिच कर दूँगी।
तो यहाँ पे हमारा ये स्टिच हो गया है। इस पे एक और सिलाई लगा देंगे दोनों साइड, क्रॉस एरिया पे भी और साइड में जो हमने स्टिच लगाया था वहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर आया है, स्टिच स्टिच पे बैठा है। और यहाँ पे भी देखिए जो है कि कपड़ा बिल्कुल बराबर है। अब इसके बाद हमें केवल नीचे की जो मोहरी है उसको फोल्ड करना है। तो हमने जहाँ से कट लगाया था नॉट्स, वहाँ से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह रखकर। फोल्ड करके इसके बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे और दोनों साइड जहाँ पे स्टिच है स्टिच से मिलाकर इस तरह सिक्योर कर लेंगे। इस तरह इधर भी कर लेंगे और इसको इस तरह यहाँ पे भी सिक्योर कर देंगे। अब इसके बाद जो है कि ये देखिए एकदम बराबर हो गया और यहाँ थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे और फिर इसके बाद ऊपर से 1/2 इंच जितना फोल्ड करके यहाँ पे भी पिन से सिक्योर कर देंगे और सिक्योर करके फिर इसके बाद स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी मोड़ी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर